वल्क़लमि वमा यस्तून। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। शिव कुमार का पार्टी कारकुनों ने किया पुरजोश खैर मकदम। अयोध्या तनाज़े के मुतालिक हाईकोर्ट के फैसले पर हम वतनों ने तहम्मुल का किया था मुजाहिरा, पीएम मोदी का बयान। मनीष तिवारी ने की शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भारत रत्न देने की मांग। हरियाणा में खट्टर ने वजीर आला और चौटाला ने नायब वजीर आला का लिया हलफ। दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को हिमायत देकर वोटरों से गद्दारी की है, शैलजा कुमारी का बयान। मिलिटेंटों की हालिया कार्रवाइयां कश्मीरियों के मफाद में नहीं, पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह। अजय चौटाला जेल से रिहा, बेटे दुष्यंत चौटाला की हलफबर्दारी में होंगे शरीफ। बीजेपी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के सबब किसान सियाहत दिवाली मनाने पर मजबूर। एनजीटी में माहिरीन की तकरीर से मुतालिक दस्तावेज देने से मरकज ने किया इनकार। माजूर और 80 साल से ज्यादा उम्र के राय दहिंदगान पोस्टल बैलेट के जरिए डाल सकेंगे वोट। मरकज ने आरटीए कानून के नए उसूलों का ऐलान किया, सीआईसी की मुद्दत कार घटकर 3 साल हुई। शिमाली मशरक़ी शाम में झड़पों का खात्मा खुश आइंद है, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा। दहशतगर्दों की इश्तियाल अंगेजियां जारी, तुर्की की जवाबी कार्रवाई। तुर्क फौजियों के गश्त पर रॉकेट हमला, 1 फौजी शहीद, 5 जख्मी। कुर्दी आवाम हमारे भाई हैं, हम उनसे ज्यादती का सोच भी नहीं सकते, तुर्की का बयान। अमेरिका की दहशतगर्द तंजीम को असलहा की और माली आनत कलमिया के मुतरादिफ तर्जुमान सदर तुर्की। दहशतगर्दों की तुर्की के सरहदों से 18 किलोमीटर की दूरी पर सुरंगें खोदने का इंकशाफ। जापान में शदीद बारिशों और सैलाब से कम 10 अफराद हलाक। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। जाएँ, देखें और दोस्तों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें। वैसे नाज़रीन आज की पहली खबर है बेंगलुरु से। कर्नाटक के साबिक वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर डीके शिव कुमार हफ्ते को यहाँ पहुँचने पर बड़ी तादाद में उनके हामियों, रहनुमाओं और कारकुनों ने गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। वो नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में गुज़श्ता तकरीबन 50 दिनों से कैद थे। डीके शिव कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुज़श्ता जुमेरात को जमानत मिली। डीके शिव कुमार का यहाँ बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर पहुंचने पर साबिक वज़ीर आला और जनता दल यस के लीडर एच डी कुमारस्वामी और कांग्रेस के कई रहनुमा और बड़ी तादाद में कारकुनों ने खैर मकदम किया। कांग्रेस के लीडर साबिक वजीर कृष्णा बीगौड़ा, अलामा प्रभु पाटिल और दीगर शख्सियात इस मौके पर मौजूद थी। कर्नाटक के साबिक लोकायुक्त संतोष हेगड़े ने कांग्रेस लीडर का शानदार इस्तकबाल किए जाने पर सख्त नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि जिन्हें इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाल ही में गिरफ्तार किया था, उन्होंने कहा बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुलजिम कांग्रेस लीडर का जिस तरह से इस्तकबाल किया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। कर्नाटक के वजीर महसूलात और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर आर अशोक ने भी डीके शिव कुमार की इस तरह से इस्तकबाल करने पर नुक्ताचीनी की है। अब खबर नई दिल्ली से। राम जन्मभूमि पर फैसला आने से कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को याद करते हुए कहा है कि उस वक्त तमाम हमवतनों ने जबरदस्त तहम्मुल का सबूत दिया था, जिससे मुल्क ने शानदार तब्दीली महसूस की थी। उस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि साल 2010 में जब राम जन्मभूमि के बारे में फैसला लिया गया था, उस वक्त सबने अदालत के फैसले का एहतराम करते हुए कबूल किया था। पीएम मोदी ने अपना माहाना मन की बात प्रोग्राम में ये बात कही है। उन्हें याद है कि सितंबर 2017 में जब राम जन्मभूमि पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था तो लोगों ने किस तरह से तहम्मुल का इजहार किया था। वजीर आजम मोदी ने यह भी कहा कि जरा उन दिनों को याद कीजिए, कैसा माहौल था, भांत भांत के कितने लोग मैदान में आ गए थे, कैसे कैसे ग्रुप इन हालात का अपने अपने तरीके से फायदा उठाने के लिए खेल खेल रहे थे। माहौल में इश्तियाल पैदा करने के लिए किस किस किस्म की जबानें बोली जाती थी, मुख्तलिफ आवाजों में तलखी पैदा करने की भी कोशिशें होती थी। कुछ बयानबाजों ने और कुछ बड़बोलों ने सिर्फ और सिर्फ खुद को चमकाने के इरादे से न जाने क्या क्या बोल दिया था, कैसी कैसी गैर जिम्मेदाराना बातें की थी, उन्हें सब याद है। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और मेंबर पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भारत रत्न देने का मुतालबा किया है। मनीष तिवारी ने वजीर आजम को खत लिखकर इस तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराई है।
अब खबर हरियाणा से। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के वजीर आला के तौर पर दूसरी मर्तबा हलफ ले लिया है। उनके साथ जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने नायब वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। मनोहर लाल खट्टर ने दूसरी मर्तबा सूबे के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। वह ऐसा करने वाले सूबे के पहले गैर जाट रहनुमा है। पहले ख्याल किया जा रहा था कि खट्टर काबीना के वजीर भी आज ही हलफ लेंगे, लेकिन आज किसी वजीर ने हलफ नहीं लिया। हलफ बर्दारी तकरीब का इनेकाद चंडीगढ़ में वाक़ राजभवन में किया गया था। अब खबर चंडीगढ़ से। हरियाणा कांग्रेस की सदर कुमारी शैलजा ने जन नायक जनता पार्टी की बीजेपी को हिमायत देने की मजम्मत करते हुए इसे रियासत के वोटरों के साथ गद्दारी बताया है। आज यहां जारी बयान में उन्होंने कहा कि रियासत में वोटरों ने जननायक पार्टी को 10 सीटें दी है। वो जेजेपी के नहीं बल्कि बीजेपी मुखालिफ वोट थे और जेजेपी के बीजेपी को हिमायत देने से वो सभी वोटर आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जेजेपी ने बीजेपी को हिमायत देकर उन वोटरों की हिमायत को ठुकरा दिया है और बीजेपी को हिमायत देकर इख्तियार का लालच का सबूत दिया है। कुमारी शैलजा ने कहा कि वोटों की खातिर बीजेपी ने हरियाणा के भाईचारे को खूब जख्म पहुंचाई है। इस वजह से आवाम ने भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन रियासत के मासूम आवाम भारतीय जनता पार्टी के प्लान बी मंसूबे के तहत जेजेपी की असलियत पहचान नहीं पाए और कई सीटों पर जेजेपी को वोट देकर फतेहयाब बना दिया। अब खबर श्रीनगर से। जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा है कि मेवा सनअत से वाबस्ता अफराद पर हमले कश्मीर की मईशत पर हमला है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां मुकामी लोगों के मफाद में नहीं है जो इन कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं। पुलिस सरबराह ने हफ्ते के रोज यहाँ हम हामा में वाक़ BSF हेडक्वार्टर में मुनक़िदा दिवाली तकरीब के हाशिए पर नामनिगारों को बताया कि मेवा सनअत से वाबस्ता अफराद पर हमलों की तफ्तीश जारी है। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने हफ्ते के रोज किसानों को उनकी फसलों के वाजिब दाम देने का मुतालबा करते हुए कहा है कि उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है और हुकूमत को राजधर्म हुक्मरानी के उसूलों पर अमल करना चाहिए। कांग्रेस सदर की जानिब से शाम देर गए जारी करदा एक बयान में कहा गया, बीजेपी ने इख्तिदार संभालते किसानों से धोखाधड़ी की बुनियाद रख दी। हुकूमत मुट्ठी भर दलालों और जमाखोरों को फायदा पहुंचा रही है और किसानों से करोड़ों रुपए लूट रही है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा, मुल्क के किसानों का इस्तेहसाल बंद होना चाहिए और उन्हें अपनी फसलों के पूरे और वाजिब दाम मिलने चाहिए। यही हुक्मरानी का हकीकी उसूल है। एक और खबर नई दिल्ली से। मरकजी वजारत माहौलियात ने हाल ही में काबीना के जरिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT में 2 माहिरीन की तकरीर के मुतालिक दस्तावेज आम करने से मना कर दिया है। वजारत ने कहा कि ऐसी जानकारी का इंकिशाफ करने से रियासत के स्ट्रेटेजिक मफादात मुतासिर होंगे। गुज़श्ता 2 सितंबर 2019 को महकमा पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT ने एक हुक्म जारी करते कहा था कि काबीना की तकर्रूरी कमेटी ने वजारत माहौलियात के 2 मौजूदा अफसरों को NGT में माहिरीन के तौर पर मेंबर बनाया है। हुक्म में कहा गया है कि उनकी मुद्दत कार 3 साल या अगले हुक्म तक के लिए होगी। एक और खबर इंतखाबात के ताल्लुक से। इंतखाबात में वोट के फीसद को बढ़ाने के लिए हुकूमत ने 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और माजूर राय दहिंदगान को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने की सहूलत दी है। इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर वजारत कानून ने 22 अक्टूबर को इस फैसले को नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजारत ने माजूर और 80 साल से ज्यादा उम्र वाले वोटर्स को पोस्टल बैलेट से वोट देने के लिए उसूल 1961 में तरमीम करके गैर हाजिर राय दहिंदगान के जुमरे में शामिल कर दिया है। अब खबर RTI के ताल्लुक से। RTI कानून में तरमीम करने के बाद मरकजी हुकूमत ने गुज़श्ता जुमेरात की रात को इंफॉर्मेशन कमिश्नरों की मुद्दत कार और उनकी तनख्वाह से मुतालिक नए उसूलों का ऐलान किया है। नोटिफाई किए गए उसूलों के मुताबिक इंफॉर्मेशन कमिश्नरों की मुद्दत कार 5 साल से घटाकर 3 साल कर दी गई है, जिसको RTI कारकुनान ने उनकी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया है। मरकज ने जुलाई 2019 में RTI कानून 2005 में तरमीम की थी और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नरों की मुद्दत कार और उनकी सर्विस की शराइत वगैरह के तनाजुर में बितरतीब सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के जैसे मसावत खत्म कर दिए थे।
RTI सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, रियासती इंफॉर्मेशन कमीशन में रियासती चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, रियासती इंफॉर्मेशन कमिश्नर की मुद्दत कार, भत्ता और दीगर शराइत दस्तूर अमल 2019 नई तकरीरी पर नाफिज होगा। अब खबर अक़वाम मुत्तहिदा के ताल्लुक से। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने शिमाली मशरक़ी शाम में किसी किस्म की झड़पें न होने पर अपनी ममनूनियत का इजहार किया है। गुटेरेस ने कल अक़वाम मुत्तहिदा के मरकजी दफ्तर में एजेंडे के हवाले से बाज़ बयानात दी। शाम के हवाले से एक सवाल का जवाब देने वाले सेक्रेटरी जनरल ने बताया कि मैं पेशरफ्त का बड़े करीब से जायजा ले रहा हूँ और तमाम तर तरफ़ैन से राब्ते में हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि शिमाली मशरक़ी शाम में किसी किस्म का कोई तसादुम न होना खुश आइंद है। हालिया वाक़यात ने हमें अब संजीदगी से इस मामले को हल करने की जरूरत का मुजाहिरा किया है। अब खबर तुर्की से। तुर्क महकमे दिफा के मुताबिक चश्मे अमन ऑपरेशन के जेर मुहासिरा इलाके में दहशतगर्द तंजीम PKK की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां अभी भी जारी हैं। बताया गया है कि चश्मे अमन ऑपरेशन के जेर मुहासिरा इलाकों में PKK दहशतगर्द मार्टर गोलों और फायरिंग करते हुए इश्तियाल अंगेजी जारी रखे हुए, जिसके जवाब में तुर्की अपने जायज हुकूक और मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। अब खबर तुर्की से। चश्मे अमन ऑपरेशन के जेर मुहासिरा इलाके रसूलुल आइन में दहशतगर्द तंजीम PKK के रॉकेट हमलों में एक तुर्क फौजी शहीद और 5 फौजी जख्मी हो गए हैं। तुर्क महकमे दिफा के मुताबिक इलाके में गश्त के दौरान तुर्क फौजी काफिले पर दहशतगर्दों के रॉकेट हमले में एक तुर्क फौजी शहीद और 5 जख्मी हो गए। अब खबर बर्जल से। वजीर दिफा खलूसी आकार का कहना है कि सूची मुताबिकत के दायरे कार में शिमाली शाम में अमल दरामद मनसूबाबंदी के मुताबिक जारी है। बेल्जियम दारहुकूमत ब्रसल्स में नेटो के वज़राए दिफा के इजलास के बाद तुर्की के नेटो में दायमी नुमाइंदा दफ्तर में अखबारी नुमाइंदों को सवालात का जवाब देने वाले जनाब आकार ने बताया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पुरअज़्म तरीके से जारी है और हमारे हदफ में सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द है। कुर्दी लोग हमारे भाई हैं, उनके साथ ज्यादती हम हरगिज ज्यादती नहीं कर सकते। अब खबर तुर्क से। सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन का कहना है कि अमेरिकी इंतजामिया की जानिब से साबिक सदर बराक ओबामा के दौर से अब तक शाम में दहशतगर्दों के नेटवर्क से ताउन, उनको असलहा की फराहमी और माली इआनत एक आलमिया के मुतरादिफ है। कालन ने CNN वर्ल्ड पर बेकेंस के शिमाली शाम में चश्मे अमन अस्करी कार्रवाई के खिलाफ रद्दअमल और दावों से मुतालिक सवालात का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि चश्मे अमन अस्करी कार्रवाई को किसी अलमिये से तशबीह देने वाले ये बखूबी जानते हैं कि उनके दावे के हक़ाइक़ की अक्कासी नहीं करते। हम साल से तुर्की की कौमी सलामती के हवाले से अंदेशों से अमरीकी हुक्काम को आगाह करते चले आए हैं। सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने भी इस मामले को मुख्तलिफ आलमी प्लेटफॉर्मों पर एजेंडे में लाया है। अब खबर जापान से। जापान में शदीद बारिशों से पैदा होने वाले सैलाब और लर्जिश अराजी से कम 10 अफराद हलाक हो गए हैं। क्योदो खबर एजेंसी की खबर के मुताबिक कल से अब तक टोक्यो और मशरक़ी इलाके जेपान में 9 जबकि फुकुशिमा में 1 शख्स हलाक हुआ है। जेपान में बारिशों की बिना पर 15 दरियाओं में तुग़यानी पैदा हुई है, जबकि 800 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर लिया गया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा